माक़बल चंद जुमातुल मुबारक से हुकूकुल इबाद के उन्वान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हुकूकुल इबाद में बैन भाइयों के हुकूक बयान किए जा रहे थे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बैन भाइयों के हुकूक अदा ना करने का अंजाम इस हवाले से गुफ्तगू होगी कि रब तबारक व तआला का हमारे नाम पैगाम क्या है, रब तबारक व तआला ने इसकी क्या वईदात बयान फरमाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कौन सी वईद बयान फरमाई। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म बयान करते हुए इरशाद फरमाया, व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फ़िल अर्द। जो रिश्ते जोड़ने का हुक्म रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो लोग उसे तोड़ते हैं, व युफ़सिदून फ़िल अर्द, इन रिश्तों को तोड़कर ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा करते हैं, उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार। उनके लिए हुक्म क्या बयान फरमाया, फरमाया ये वो लोग हैं कि इन पर रब तबारक व तआला की लानत है और इनके लिए बुरा ठिकाना जहन्नम है। रब तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बयान फरमा दिया कि अगर कतई रहमी करोगे, रिश्ता तोड़ोगे, अब बहन भाई का रिश्ता ये कितना करीबी रिश्ता है। करीबी रिश्तों के अंदर माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बाप और औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का आपस में रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, ये सारे करीबी रिश्ते हैं। उनमें से एक रिश्ता बहन और भाई का भी है। अगर भाई भाई के साथ रिश्ता तोड़ कर रहेगा, भाई बहन के साथ रिश्ता तोड़ कर रहेगा, बहन भाई के साथ रिश्ता तोड़ कर रहेगी, बहन बहन के साथ रिश्ता तोड़ कर रहेगी, तो ये सब इस वईद के अंदर दाखिल हैं। फरमाए जो रिश्ते करीबी रिश्ते तोड़ते हो तुम, कतई रहमी करते हो, उनके बारे में हुक्म सुन लो कि मेरी तुम पर लानत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया लानत भी है और फिर उसका इंजाम ये होगा कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। इतनी सख्त वईद रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई। लेकिन आज हम मुआशरे के अंदर क्या देखते हैं, भाई भाई से नाराज़ है, भाई अपनी बहन से नाराज़ है, बहन अपने भाई और अपनी बहन से नाराज़ नज़र आती है। हालांकि रब तबारक व तआला का वाज़े फ़रमान उन्होंने सुन नहीं रखा। अगर उन्होंने ये फ़रमान पढ़ा होता, अगर सुना होता, अगर पढ़ लेते तो फिर ये काम ना करते। लेकिन मामला ये है कि आज तालीम से हम दूर हैं, कुरानी तालीमात से दूर हैं, अहादीस तय्यबा की रोशनी में हम इल्म हासिल करते नहीं हैं। दुनियावी तालीम तो हमने अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दुनियावी तालीम पढ़ा दी, लेकिन दीन का हमने कुछ भी उन्हें अता नहीं किया, दीन की कुछ भी समझ नहीं दी। कुरानी तालीमात तफासीर के साथ तर्जमा नहीं पढ़ाया, अहादीस को उनकी शरह के साथ किसी आलिम के पास नहीं भेजा कि बेटा सीरत तय्यबा को कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ लो। हमने सब कुछ किया, लेकिन अपनी औलाद को हमने ये दीन का इल्म नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि ये हर घर का मसला है। हर दूसरे घर के अंदर ये मसला नज़र आता है कि अपनी बहन की खबरगिरी नहीं है। अगर आज भाई अपनी बहन को तोहफ़ा दे दे तो बहन बड़ी हैरान हो जाएगी कि ऐसे भी भाई हुआ करते हैं। अगर बहन अपने भाई का ख्याल रखे, अगर उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आए, तो भाई परेशान हो जाएगा कि क्या हमारी शरीयत के अंदर ऐसा भी है, हमें इन चीज़ों का भी हुक्म है। इतना हम भाई बहन से दूर हो गए, हमें ख्याल नहीं रहा कि आज अगर कोई इसका वो अमल करे भी तो बड़ा हमें अजीब सा वो शख्स नज़र आता है। तो बहनों को तहाइफ़ दें, बहनों को उनका हक़ अदा करें। लेकिन जिस मुआशरे के अंदर बहन का हक़ गस्ब किया जा रहा है, जिस मुआशरे के अंदर बहन की खबरगिरी नहीं की जा रही, बहन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, यतीम बहन और भाई गलियों के अंदर मांगते नज़र आ रहे हैं, मोहल्ले के अंदर उनको जलील किया जा रहा है, जिस मुआशरे के अंदर ये है, तो उस मुआशरे के अंदर क्या तहाइफ़ दिए जाएंगे? क्या बहन भाई को तोहफ़ा देगा? क्या भाई बहन को तोहफ़ा देगा? ऐसा नहीं होगा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वईदात को बयान किया, रब तबारक व तआला ने इसकी इतनी बड़ी वईद बयान फरमाई है। फिर हमें वाक़यात मिले, हमें हिकायात मिली, बिल्कुल ऐन इसके मुताबिक हैं कि जिन्होंने अपनी बहनों का ख्याल रखा वो तो सुरखरू हुए, वो तो जन्नत के अंदर गए। लेकिन जिन्होंने अपनी बहनों की खबरगिरी नहीं की, अपनी बहन को ऐसी छोड़ दिया,
अपनी बहन यतीम बहन का ख्याल नहीं रखा, माजूर बहन का ख्याल नहीं रखा, तो फिर रब तबारक व तआला ने उसका ठिकाना जहन्नम बताया था, तो जहन्नम में देखा गया उसे। शरह सुदूर के अंदर एक हिकायत है, मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक खुरासानी बुज़ुर्ग था, वो 60 साल तक इबादत में मसरूफ़ रहा। वो दिन को रोज़ा रखता, रात को वो तवाफ़ करता, दिन को इबादत करता, रात को भी मसरूफ़ इबादत रहता। नहायत ही इबादत गुजार ये खुरासानी बुज़ुर्ग था। एक नेक शख्स उसका दोस्त था, लोग उसके पास अपनी अमानत भी रखवाया करते थे। उसने भी अपनी अमानत अपने इस खुरासानी दोस्त को दे दी। उसने क्यों? इसलिए कि नेक दोस्त है, नेक शख्स है, इबादत गुजार शख्स है, तो उस पर एतमाद होता है, लोग उसको अमानतें दे दिया करते हैं। उसने भी इस खुरासानी दोस्त को, इबादत गुजार शख्स को अमानत दे दी। थोड़े अरसे के बाद जब वो वापस आता है, उसे ये ख़बर मिलती है कि जिस खुरासानी दोस्त को मैंने अमानत दी थी उसका तो इंतकाल हो गया। वो उसके वरसा के पास जाता है, उसके अजीज़ व अकारिब के पास जाता है, जाकर अपना मामला बताता है कि मैंने 10,000 दीनार अपने दोस्त के पास रखवाए थे, उसका तो इंतकाल हो गया, क्या आप लोगों को इसका इल्म है? कहा हमें उसने नहीं बताया, हमें इसका इल्म नहीं है। बड़ा परेशान वो वहाँ के उलमा के पास गया। उलमा ने कहा कि जो तुमने जो बातें बताई उस नेक बुज़ुर्ग के बारे में, हमारा उसने ज़न है कि वो जन्नती है, और जो जन्नती हैं उनकी रूहें जमज़म कुएँ के अंदर हुआ करती हैं। तुम रात के फ़लाँ पहर के अंदर जाना, निस्फ पहर के बाद जाना, और जाकर जमज़म कुएँ के अंदर जाकर निदा करना, जाकर आवाज़ देना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि तुम्हारी अमानत कहाँ रखी है। तो वो शख्स यूँ ही करता है, जमज़म कुएँ के अंदर जाकर झांक कर आवाज़ देता है, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, मेरी अमानत तुम्हारे पास थी, तुमने मेरी अमानत कहाँ रखी है? कोई आवाज़ नहीं आई। 3 दिन तक मुसलसल ये अमल करता रहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। वो वापस उलमा के पास गया। उलमा ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लगता ये है कि ये शख्स जहन्नमी है, और जहन्नमी जो लोग होते हैं उनकी रूहें यमन में बरहूत नामी कुएँ के अंदर होती हैं। तुम यमन में जाओ, वहाँ लोगों से पूछो बरहूत नामी कुआँ कहाँ है, वहाँ जाकर यही अल्फाज दुहराना, तुम्हें तुम्हारी अमानत मिल जाएगी। उसने इस पर अमल किया, यमन गया, बरहूत नामी कुआँ तलाश किया। तलाश करने के बाद जाकर निदा दी, कहा ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, मैंने तुम्हारे पास अमानत रखी थी, मेरी अमानत कहाँ है? अंदर से उस खुरासानी बुज़ुर्ग की आवाज़ आती है। जैसी आवाज़ आई वो बड़ा हैरत ज़दा हुआ, कहा कि तुम तो इबादत गुजार थे, दुनिया से बेजार थे, लेकिन तुम अजाब के अंदर गिरफ़्तार होकर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम कैसे आए? तो उसने परेशान होकर कहा कि मेरी इबादत तुम लोगों के सामने थी, मैं दिन को रोज़े रखता, रात को तवाफ़ करता, मैं इतना इबादत गुजार था, लेकिन एक गुनाह के सबब से रब तबारक व तआला ने मेरी पकड़ फरमाई। वो गुनाह ये है कि मेरी एक माजूर बहन थी, मैंने उसका कभी ख्याल नहीं पूछा, ना उसकी कभी खबरगिरी की, ना ही कभी उसकी मदद की, ना ही उसके साथ तामुन किया। रब तबारक व तआला ने इस पर मेरी पकड़ फरमाई। कहा कि ऐ शख्स, तुमने अपनी माजूर बहन को छोड़ दिया, तुम खाते थे वो भूखी रहती थी, तुम पीते वो प्यासी रहती, तुम तरह तरह के कपड़े पहनते लेकिन वो नंगी रहती, उसके पास पहनने का लिबास नहीं था, तुम तरह तरह के खाने खाते लेकिन उसके पास खाने को कुछ मुयस्सर नहीं था। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम है कि मैं रिश्तेदारी तोड़ने वाले पर कभी रहम नहीं करता। रब तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इसे बरहूत नामी कुएँ के अंदर डाल दो। तो आज देखो मैं अजाब के अंदर गिरफ़्तार हूँ, तुम ये करो कि मेरी बहन के पास जाओ और माफ़ी तलब करो, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, जाकर तुम ये काम करो। उसने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद वो शख्स चला जाता है, जाकर यमन में उसकी बहन को, जहाँ भी उसके वरसा रहते थे, जाकर तलाश करता है, बहन के पास पहुँचता है, बहन को जाकर सारा माजरा बताया। वो रोने लगी। उसने रोकर कहा कि उसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरी उसने खबरगिरी नहीं की, लिहाजा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने अपनी हाजात मांगी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, खैर उस दोस्त ने उसकी ज़रूरियात को पूरा किया। उसके बाद बहन ने उसे माफ़ कर दिया। थोड़े दिनों के बाद इसी शख्स का
जमजम कुएँ के पास से गुज़र होता है, वो कहता है भला देख तो लूँ कि रब तबारक व तआला ने इसे माफ़ किया या नहीं। तो जैसे ही वो जमजम कुएँ के अंदर झांक कर ये कहता है फ़लाँ बिन फ़लाँ, क्या रब तबारक व तआला ने तुम्हें माफ़ कर दिया? तो फिर जमजम कुएँ से आवाज़ आती है, जी हाँ रब तबारक व तआला ने मुझे माफ़ कर दिया। तो पता ये चला कि अगर बैन की खबरगिरी करेंगे, बैन का लिहाज करेंगे, उसके साथ तामुन करेंगे, रब तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। और अगर उसकी खबरगिरी नहीं करेंगे, उससे कतई रहमी रखेंगे, रब तबारक व तआला उसे जहन्नम अता फरमाएगा। तो ये एक बुज़ुर्ग का वाक़या है जिससे हमें समझना चाहिए कि आज मुआशरे के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। आज भाई को भाई का ख्याल नहीं है, भाई को अपनी बहन का ख्याल नहीं है, बहन को बहन का ख्याल नहीं है, बहन को अपने भाई का ख्याल नहीं है। ये जानिबैन से मसला चल रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि रब तबारक व तआला ने क्या वईद बयान फरमाई। अगर बहन का हक गज़ब करेंगे, अगर बहन को उसका हक नहीं देंगे, रब तबारक व तआला ने फरमाया कि उसका ठिकाना जहन्नम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसकी वईदात को बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े अल्फाज में भाई के हुकूक़ को बयान फरमाया। माक़बल जुम्मतुल मुबारक में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनों का आपके सामने तज़किरा किया था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी बहन नहीं थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ाई बहनें थीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चचाज़ाद बहनें थीं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी बहनों के साथ हुस्न सलूक कैसा था? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब कतई रहमी फरमाई? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर दम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे वो चचाज़ाद बहनें हों, चाहे वो रिज़ाई बहनें हों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खबरगिरी की। हमें सीरत तैयबा का मुताला करना होगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर उस पर अमल करना होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा अपने भाइयों के साथ क्या हुस्न सलूक है। भाइयों के बच्चों के साथ, अगर भाई दुनिया से चला जाता है, उसके बच्चे यतीम हैं, आज हमारा उनके साथ क्या हुस्न सलूक है। और देखें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ क्या हुस्न सलूक किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली, उनके साथ क्या हुस्न सलूक था। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मोहब्बत भरा अंदाज़ था। जब वो दुनिया से गए, उनके बच्चों के साथ क्या अंदाज़ इख्तियार किया। हज़रत अकील को किस अंदाज से गले से लगाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने जाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर महाजिर और अंसार को भाई भाई बना दिया। हज़रत अली खड़े सोच रहे थे कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का भाई नहीं बनाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने हर महाजिर और अंसार को भाई भाई बना दिया। और तुम सुनो, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे दुनिया और आखिरत के अंदर भाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक ये था कि जब हज़रत जाफ़र तैयार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं, हज़रत अली के भाई हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं, जंग के अंदर उनको शहीद कर दिया जाता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर जाते हैं, उनकी बीवी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास जाते हैं, बच्चों को बुलाओ। वो बच्चों को बुलाती हैं, सीने से लगाते हैं, वो रो रही होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बहन, ये मेरे भाई का घर है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, तुम रो नहीं, 3 दिन का खाना मेरे घर से आएगा। 3 दिन मुसलसल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से खाना आता रहा। 3 दिन के बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बच्चों को सीने से लगाया, हज़रत जाफ़र की बीवी हज़रत अस्मा देख कर रो रही थी। वो इरशाद, वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ये बच्चे रो नहीं रहे थे। अगर उनके बच्चों के आंखों में आंसू थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में उससे ज़्यादा आंसू थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बहन रो मत, ये मेरे भाई की औलाद है। अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, मैं अपने भाई के बच्चों का दुनिया के अंदर भी वली हूँ और मैं अपने भाई के बच्चों का आखिरत के अंदर भी वकील हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये अंदाज़ इख्तियार किया। हज़रत अकील, उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मोहब्बत के साथ नवाजा। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक है। लेकिन दूसरी जानिब हम अपने मुआशरे में आ जाएं, हम देखें कि भाई के साथ क्या हुस्न सलूक है, बहन के साथ क्या हुस्न सलूक है। भाई के साथ ये हुस्न सलूक है कि अगर उसने अपने बच्चे की शादी की, मुझे अगर शादी पर नहीं बुलाया तो मैं भी आज नहीं जा रहा। उसने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे नहीं दिया,
लिहाजा आज मैं शादी पर नहीं जा रहा। उसने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से नहीं की, लिहाजा मैं उसकी शादी पर नहीं जा रहा। क्या उस पर लाजिम था कि वो तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करे? क्या शरन उस पर वाजिब था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे? लेकिन तुम पर तो हुस्न सलूक था ना, तुमने कतर रहमी करके रब तबारक व तआला की वईद का शिकार हो गए। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूद्दार। इसी शख्स के बारे में फरमाया, इसी भाई के बारे में फरमाया जो रिश्ता तोड़ता है। कहा कि इनके लिए, इन पर अल्लाह की लानत है, और फरमाया कि इनके लिए दर्दनाक ठिकाना है, बुरा ठिकाना है, और वो ठिकाना जहन्नम है। रब तबारक व तआला ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये हुक्म बयान फरमाया, लेकिन आज मुआशरे के अंदर हर भाई और बहन इसका शिकार हैं। हमारे पास दारुल इफ्ता के अंदर वो मजलूम भाई भी आया कि भाई ने उसकी जायदाद पर कब्ज़ा किया हुआ है, बाप का इंतकाल हो गया, भाई ने कब्ज़ा कर लिया। वो मजलूम बहन भी रोते हुए आई कि भाई ने उसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। तो क्या ये उस पर नाहक कब्ज़ा नहीं है? हर एक को ये हुक्म था। रब तबारक व तआला ने दामन कुरान के अंदर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये हुक्म बयान फरमाया है। तफसीली फतवा भी समात फरमा लीजिए कि रब तबारक व तआला ने ये जो हुक्म बयान फरमाया कितने वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया, लेकिन आज हम इस हुक्म को किस तरह पामाल कर रहे हैं। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि रब तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है, हुक्म देता है, ताकीद फरमाता है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि एक लड़के के लिए दो लड़कियों का दुगना हिस्सा है, दो लड़कियों के दो हिस्सों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। अगर एक बेटा है और एक बेटी है, 3 लाख रुपए है, 2 लाख बेटे को मिलेंगे, वालिद की तरफ से विरासत में 1 लाख बेटी को मिलेगा। लेकिन आज हमने इस हुक्म को पामाल कर दिया। भाई ने दूसरी बहन के हुक्म पर, बहन के हिस्से पर कब्जा कर लिया, भाई ने छोटे भाई की जायदाद पर कब्जा कर लिया, छोटे भाई ने बड़े भाई का हिस्सा गसब कर लिया। ये सब करते नजर आते हैं। ये सारे के सारे इस हुक्म को तोड़ रहे हैं। और ये भी तफसीलन हुक्म सुन लें कि जो इस हुक्म को नहीं मानता, इसके अंदर तफसील ये है, हुक्म शरा ये है कि यहाँ 2 सूरतें हैं। अगर तो वो ये जुमला सारे कहते हैं कि इसका इसकी जायदाद से, बाप की जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बेटा हूँ, मैं वारिस हूँ, बहन का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बेटा ये साथ खाता पीता रहा है, छोटा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ, मैंने ज़्यादा अपने बाप की देखभाल की है, लिहाजा इस छोटे भाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये जुमला कितना संगीन है, कितना ख़तरनाक है, इससे बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसके अंदर तफसील ये है, अगर तो ये जुमला ये अकीदा रख कर कहता है कि वाक़यातन इसका इस जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो वाज़े अल्फाज में ये अकीदा भी रखता है, तो फिर तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए कि रब तबारक व तआला की नसीहती थी, सरी हुक्म था, उस हुक्म को उसने तोड़ दिया, उसका इनकार कर दिया, वो शख्स काफिर है। और अगर वो शादीशुदा है, वो उसका निकाह भी टूट गया, वो कलमा भी अब पड़ेगा, वो दायरा इस्लाम के अंदर भी दाखिल होना होगा, और साथ उसे शादी भी दोबारा से करनी होगी, तजदीद निकाह करना होगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो ये इनकार नहीं करता, वो ये जुमला नहीं कहता कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है अकीदतन, हाँ अलबत्ता वो रस्मी तौर पे जो एक मुआशरे के अंदर ये नासूर है, मुआशरे के अंदर ये चल रहा है, ये एक रस्म बन गई है कि बहनों को हिस्सा नहीं देना, लेकिन वो रब तबारक व तआला के हुक्म को तोड़ता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मेरा इसका इस हिस्से से ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी कम अज़ कम गुनाह कबीरा है, फिर भी ये गुनाह कबीरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बड़ी वाज़े अल्फाज के अंदर वईद बयान फरमाई। मुस्लिम शरीफ के अंदर अल्फाज ये हैं, मनिक्तता शिब्रम मिनल अर्द जुल्मा, जो शख्स बालिश्त भर ज़मीन, ये बालिश्त इतनी होती है, बालिश्त भर ज़मीन भी नाहक तौर पर उसको कब्ज़ा किया, बालिश्त भर ज़मीन पर रब तबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वईद भी बयान करते हुए इरशाद फरमाया, तव्वक़हुल्लाहु इय्याहु यौमल क़यामत मिन सबे अर्दीन, रब तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सज़ा के तौर पर 7 ज़मीनों के बराबर तोक डालेगा उसके गले के अंदर। ये वाज़े तौर पर ये वईद है और ये गुनाह कबीरा ही है, इसलिए कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद वईद आ जाए वो गुनाह कबीरा हुआ करता है, तो बंदा इससे बचेगा नहीं, या तो कुफ्र है या गुनाह कबीरा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर किसी भाई ने दूसरे भाई के हिस्से पर नाहक कब्ज़ा किया हुआ है
तो सबसे पहले वो ये काम करे, उसका हिस्सा उसे दे दे। ये कागज़ात की शरन कोई हैसियत नहीं है, वो मुंह से बोल दे कि मेरे भाई तुम्हारा हिस्सा मेरे पास था, वो मैंने तुम्हें दे दिया, उस वक्त से गुनाह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भले वो नाम करवाता रहे। ये जो कागज़ात हैं ये इनकी शरन कोई हैसियत नहीं है। शरन ये है कि ज़बान से आप कह देंगे तो आपके भाई को उसका हिस्सा मिल जाएगा। बहन के हिस्से पर ना हक कब्ज़ा किया हुआ है, ज़बान से कह दें कि मैंने उसको हिस्सा दे दिया तो ये उसका हिस्सा हो जाएगा, कागज़ात बनते रहेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि रब तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को बजा लाएँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु।